जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आजादी के 77वें महोत्सव पर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रखेंगे। वैसे तो हमें कई वर्षों पहले ही आजादी मिल चुकी है, लेकिन हमारे विचार आज भी बंधनों में हैं। आइए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने विचारों को बंधनों से मुक्त कर देंगे। जहां भी हमें गुलामी और अराजकता दिखेगी, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें आजादी किसी भी एक झंडे या फिर एक रंग के तले नहीं मिली है। हमें आजादी मिली 3 रंग की छाव में। हमें आजादी मिली तिरंगे की छाव में। हमें समझना होगा कि इस आजादी में जितना योगदान शहीद आजम भगत सिंह का है, उतना ही योगदान शहीद अशफाक उल्लाह खां का भी है। जितना योगदान महात्मा गांधी का है, उतना ही योगदान सुभाष चंद्र बोस का भी है। इस आजादी को पाने में जितना योगदान स्वतंत्रता सेनानियों का है, उतना ही योगदान इस आजादी को बनाए रखने में हमारे देश के संविधान और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का भी है। राहत इंदौरी जी का एक शेर यहाँ पर सटीक बैठता है। सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, सबका खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। हमारे देश के राजनेता हमें आज भी फूट डालो राजनीति करो की नीति के आधार पर बांट रहे हैं। यह अंग्रेजों की वही नीति है जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ और आज हमारा सिर का दर्द बना हुआ है। हमें अंग्रेजों ने तो नहीं, बल्कि हमें अपनी सोच ने गुलाम बनाकर रखा था। हमें हमारी आपसी फूट ने गुलामी उपहार में दी थी। जिस समय हमें साथ आकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, उस समय हमारा भारतीय समाज मानसिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारा भारतीय समाज जातियों में, हिंदू मुस्लिम में, सवर्ण अछूतों में बटा हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने अपनी गुलामी बड़े ही आसानी से स्वीकार कर ली। लेकिन सन 1857 आते आते लोगों के मन में क्रांति हुई, क्योंकि क्रांति पहले किसी के मन में होती है, फिर किसी स्थान पर होती है। लोगों ने समझा, लोगों ने एक दूसरे को जाना और एक दूसरे के पास आए। बहादुर शाह जफर द्वितीय को पूरे भारत का राजा घोषित किया गया, पूरे भारत का नेता घोषित किया गया और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजों को बता दिया कि आजादी अब दूर नहीं है। लेकिन फिर भी हमें आजादी मिलने में 1857 से 1947 तक का लंबा समय कैसे लग गया। उस समय तक भारत का एक बहुत बड़ा तबका, जिसकी जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक थी, जिसे मूल निवासी कहा जाता था, उसे आजादी जैसे मूल अधिकार से हजारों सालों से वंचित रखा गया था। वह तबका था दलितों और अछूतों का। एक लंबी गुलामी के दंश के चलते आजादी होती क्या है, वह भूल चुके थे। भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम तो एक हो रहे थे, लेकिन जिस समय दलित और सवर्णों को एक साथ आकर खड़ा होना चाहिए था, दुश्मन से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उस समय दलित अपने अधिकारों, अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दलित लड़ाई लड़ रहे थे सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के लिए। दलित लड़ाई लड़ रहे थे अपने मूल अधिकार, अपने जीने के अधिकार को पाने के लिए। दलित लड़ाई लड़ रहे थे समाज में बराबरी से जीवन जीने के लिए, और सही भी था। अगर हमें ऐसा आजाद भारत मिलता जहां पर एक तबका राज करता और एक तबका गुलामी, तो आजादी आजादी नहीं रह पाती। समाज की इसी आपसी फूट के चलते हमें 1857 की क्रांति के बावजूद 1947 तक आजादी का इंतजार करना पड़ा। लेकिन फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल ही गई। लेकिन आजादी आते आते हमारे देश में अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का एवं हिंसा का बीज बो ही दिया था। इस बीज से उत्पन्न हुआ पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के इस बंटवारे को ब्लडी लेगेसी ऑफ इंडियन पार्टीशन कहा जाता है। इस पार्टीशन में करीबन 10 से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और इससे कहीं ज्यादा लोग अपना घर गंवा चुके थे। कईयों के घर जल गए थे, कईयों के रिश्तेदार उनसे अलग हो चुके थे। भारत और पाकिस्तान, जो कि पहले साथ हुआ करते थे, अब बीच में से एक रकील इन दोनों मुल्कों को बांट रही थी। आजकल के नफरती चिंटू नहीं जानते कि आजादी हमें कितनी मुश्किलों से मिली है। आजादी मिलना बहुत बड़ी बात है। आजादी को तब से अभी तक बरकरार रखना उससे भी बड़ी बात है।
और आज़ादी को आगे भी बरकरार रखना और भी बड़ी बात है। अटल जी ने कहा था, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भारत बिल्कुल भी भारत नहीं है। जाते जाते आप सभी को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। एक नया सा ख्वाब दिखे तो आज़ादी, एक नया सा ख्वाब दिखे तो आज़ादी, जीवन में सद्भाव दिखे तो आज़ादी। बेमन से कुछ काम किया तो बंधन है, मन से अपना काम किया तो आज़ादी। प्रेम किया इजहार किया तो आज़ादी, इनकार को भी स्वीकार किया तो आज़ादी। मुट्ठी अपनी बंद रखो तो बंधन है, मुट्ठी अपनी खोल सको तो आज़ादी। आज़ादी आज़ाद नहीं होना केवल, आज़ादी आज़ाद नहीं होना केवल, दूजे को आज़ाद करो तो आज़ादी, दूजे को आज़ाद करो तो आज़ादी। आशा करता हूँ आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आप उन सभी की कुर्बानियों को याद करेंगे और एक दूसरे के बीच एकता का संदेश देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।